अच्छा, अब ये देखें, ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं इसमें, विल्सन मेंटेन अ 3 कॉलम कैश बुक। इसमें जो कैश बुक प्रिपेयर होगी वो 3 कॉलम होगी। ऑन 1 मार्च 2019 द फॉलोइंग बैलेंसेज वर अवेलेबल। ये 1 मार्च को बैलेंसेज गिवन है, तो ऑल दीज बैलेंसेज आर माई ओपनिंग बैलेंसेज। कैश का $10 है और बैंक ओवर ड्राफ्ट है, इट मीन्स दिस इज़ योर लायबिलिटी। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कैश इज़ योर एसेट, उसका बैलेंस आप डेबिट साइड पे लिखेंगे। ईयर है 2019, डेट के कॉलम में पहले आप ईयर लिख लें 2019, एंड द मंथ इज़ मार्च। कैश का बैलेंस आपने डेबिट साइड पे लिख दिया और बैंक ओवरड्राफ्ट इज जो लायबिलिटी क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है बेटा, दोनों ओपनिंग बैलेंसेस आपने लिख लिए। अब वो कह रहे ड्यूरिंग मार्च क्या क्या हुआ। कैश सेल्स, इट मीन्स आपने कैश पे सेल किए, और कैश रिसीव हुआ है तो कैश इंक्रीज़ हुआ है, डेबिट साइड पे लिखेंगे 570। ये वाली जो साइड है डेबिट साइड, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ माई रिसीट साइड, या इसको कहते हैं दिस इज़ माई डेबिट साइड। और जब भी बैंक या कैश का बैलेंस इंक्रीज़ होता है डेबिट साइड पे लिखते हैं। एंड दिस इज़ माई पेमेंट साइड, और दिस इज़ माई क्रेडिट साइड। और जब भी बैंक और कैश का बैलेंस डिक्रीज़ होता है क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ठीक है। नाउ पेड वेजेस, आई एम पेइंग वेजेस $65 एंड जनरल एक्सपेंसेस इन कैश। तो 10th को क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैश का बैलेंस डिक्रीज़ होगा, आप वेजेस पे कर रहे हो और जनरल एक्सपेंसेस पे कर रहे हो। और कैश से पे कर रहे हैं तो कैश के कॉलम में लिखेंगे $65 एंड $19। 65 फॉर वेजेस एंड 19 फॉर जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है। उसके बाद नाउ 12th इज बैंक्ड कैश। इसका मतलब है आपने कैश निकाल के बैंक में जमा कराया है। सो दिस ट्रांजेक्शन इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड इन बोथ ऑफ द अकाउंट, कैश और बैंक दोनों पे। कैश पे ये ऐसे इफेक्ट कर रही है कि कैश की वैल्यू को ये डिक्रीज़ करेगी और बैंक की वैल्यू को ये इंक्रीज़ करेगी, ये वाली ट्रांजेक्शन। ठीक है। 12 420, तो मैं 12 यहाँ लिखूँगा। कैश को डिक्रीज़ करने के लिए कैश के कॉलम में 420, और बैंक को इंक्रीज़ करने के लिए बैंक के डेबिट साइड के कॉलम में 420, और एक दूसरे का रेफरेंस आ जाएंगे। जैसे कैश के लिए रेफरेंस यूज़ करूँगा बैंक, और बैंक के लिए क्रॉस रेफरेंस यूज़ करूँगा कैश। एंड दिस ट्रांजेक्शन इज़ कॉल्ड माई कॉन्ट्रा एंट्री, और इसका ये सिंबल होता है, दोनों साइड पे लिखी जाती है। ठीक है बेटा। कैश को डिक्रीज़ कर दिया, ये देखें कैश को डिक्रीज़ कर दिया, और बैंक को इंक्रीज़ कर दिया। नेक्स्ट इज चेक 40 रिसीव फ्रॉम ग्लोवर इन February वॉज रिटर्न बाय द बैंक मार्क रेफर टू ड्रॉ। इसका मतलब है हमने $40 ग्लोवर से February में रिसीव किए थे। राइट नाउ वी आर वर्किंग इन मार्च, और मार्च में वो चेक जो है बैंक ने रिटर्न कर दिया, मतलब उसमें पैसे नहीं हैं, कोई और कुछ गलती है। ऐसे चेक को हम लोग कहते हैं डिसऑनर चेक। और इसको किस साइड पे लिखते हैं? February में जब हमने उसे चेक रिसीव किया था तो हमने उसको डेबिट साइड पे लिखा था। अब उसमें पैसे नहीं हैं, वो रिटर्न हो चुका है, तो उसको हम लोग इफ़ेक्ट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे $40। $18 क्लोवर 40। रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ
डिसऑनर्ड चेक। ठीक है। देन सेटल्ड लूज अकाउंट। सेटल्ड लूज अकाउंट इट मीन्स यू आर पेइंग, आपने लू का अकाउंट पे कर दिया, उसको सेटल कर दिया। $255 बाय चेक बैंक से पे किया। आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट इट मीन्स लू आपको डिस्काउंट भी दे रहा है। अब वो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट निकालने के लिए $250 पे ही इज़ गिविंग यू 4% डिस्काउंट, 4% निकलेंगे तो ये $10। इसका मतलब है आप लूज़ को पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 250 माइनस $10 इज़ $240। ठीक है बेटा। अब हम पे कर रहे हैं तो हमारा, और चेक से पे कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज़ होगा, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। जिसको पे करें LOU, डिस्काउंट मिल रहा है हमें $10 का और बैंक से पे कर रहे हैं $240, तो बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड पे $240। उसके बाद ड्राइंग्स टेकन 50 इन कैश। ड्राइंग्स कर रहा हूँ, कैश से पैसा निकाल रहा हूँ फॉर पर्सनल यूज़ $50, इट मीन्स माई कैश वो डिक्रीज। एंड 300 बाय चेक, ये दोनों को डिक्रीज़ करेगा। 25th ड्राइंग्स 50 एंड 300, 50 बाय कैश एंड 300 बाय बैंक। उसके बाद रिसीव्ड अ चेक 285 फ्रॉम फ्रेड आफ्टर ही हैड डिडक्टेड 5% कैश डिस्काउंट। रिसीव्ड अ चेक इसका मतलब है मेरा बैंक इंक्रीज़ हो रहा है, आई एम रिसीविंग द चेक, और 285 में रिसीव कर रहा हूँ अमाउंट, लेकिन इस 285 पे डिस्काउंट डिडक्ट हुआ हुआ है 5%, तो वो डिस्काउंट अब मैं कैसे निकालूंगा? देखिए जो 285 है ये आफ्टर डिस्काउंट है, क्योंकि मुझे चेक रिसीव हो रहा है, इट मीन्स चेक जो होता है वो आफ्टर डिस्काउंट रिसीव होता है। अब मैं डिस्काउंट की वैल्यू कैसे निकालूंगा? 5% इज डिस्काउंट, तो 95% है 285, तो मैं 285 को 95 से डिवाइड करूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो मेरे पास डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा विच इज़ $15। इट मीन्स मैं फ्रेड से चेक रिसीव कर रहा हूँ 285 का, और $5 का जो है वो डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मैंने डेबिट साइड पे लिखा। इसको डिस्काउंट में दे रहा हूँ $15 का, और चेक रिसीव कर रहा हूँ 285। सारी ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड कर ली। नाउ इट्स टाइम टू बैलेंस द कैश बुक। और कैश बुक बैलेंस कैसे करते हैं? सबसे पहले हम डिस्काउंट के कॉलम को टोटल करेंगे, बैलेंस नहीं करेंगे, सिर्फ टोटल। डिस्काउंट अलाउड का टोटल आ रहा है $15 और डिस्काउंट रिसीव का टोटल आ रहा है $10। ठीक है, सिर्फ टोटल किया, बैलेंस नहीं किया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वील बैलेंस कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट की डेबिट साइड का सम करेंगे। द सम ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक कैश कॉलम इज़ 580, वही 580 मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा। अब क्रेडिट साइड वाले 580 से इसके ऊपर जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं सब माइनस करूँगा और डिफरेंस देखेंगे क्या आ रहा है। 26 आ रहा है मेरा कैश का बैलेंस, एंड दिस इज़ माई बैलेंस शीट। मार्च के नेक्स्ट डे अप्रैल का ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ठीक है बेटा। तो उसके बाद बैंक का बैलेंस देखेंगे। फिर बड़ी साइड बैंक की देखेंगे। बैंक की बड़ी साइड भी डेबिट साइड ही आएगी 420 प्लस 285, और इसका सम आ रहा है 705। वही 705 आपने यहाँ लिखा, और इस 705 में से भी ये सारी चीज़ें आप माइनस करते जाएंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। एंड द रिमेनिंग बैलेंस इज $90, and this 90 will become the opening balance। तो ये आपने कैश बुक कंप्लीट कर ली। बस आपने ये देखना है कि जब भी कैश और बैंक का बैलेंस डिक्रीज़ होगा हम लोग उसको इस साइड पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और अगर इंक्रीज़ होगा तो इस साइड पे डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, और कैश का हो रहा है तो कैश के कॉलम में, बैंक का हो रहा है तो बैंक के कॉलम